नमस्कार। आप सभी बच्चों का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बच्चों, किसी कारण से कार्यपत्रक 20 के प्रश्नों पे चर्चा नहीं हो पाई थी। मैं पुनः ये वर्कशीट लेकर आई हूँ उसके प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने के लिए। तो आइए इसके प्रश्नों पे ध्यान देते हैं और उसको हल करने का प्रयत्न करते हैं। सर्वप्रथम पहले हम यहाँ पे अपरिचित शब्द भी नहीं देख पाए थे। आइए अपरिचित शब्द से पहले परिचय बनाया जाए। काबा का अर्थ होता है एक मुस्लिम तीर्थस्थल। मोटा यानी मोटा, मोट यानी मोटा, चून मतलब आटा, जे मतलब भोजन करना, कुल मतलब परिवार या वंश को कहते हैं। जन्मिया मतलब जन्म लेकर, सुब्रन मतलब स्वर्ण या सोना, करनी मतलब काम को करना, कर्म, सरा मतलब शराब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा मैं छोटा कर देती हूँ ताकि सारे ऑप्शन हमें सही प्रकार से नज़र आ जाएं। प्रश्न कह रहा है कि काशी किस प्रदेश में स्थित है। तो बच्चों ये उत्तर प्रदेश में है। सुब्रन का तत्सम रूप छाटिए, स्वर्ण होता है। यहाँ निंदा से क्या तात्पर्य है, कमियां बताना। राम ही भया रहीम का अर्थ होता है राम ही क्या है, रहीम है। क्या है, रहीम है। दोनों में कोई भेद नहीं है। जय करनी ऊंच ना हुई से क्या आशय है, जिसका कर्म जो है ऊंच नहीं है, जिसका कर्म ऊंचा नहीं है। ठीक है, इसको चाहे तो आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो में आपको स्पष्ट किया था। ये अंकों के आधार पे आप कर सकते हैं। यदि 1 नंबर का है तो आप इतना ही लिख सकते हैं, 2 नंबर का है तो थोड़े से अपने उत्तर को और बड़ा करके व्याख्यात करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये यहाँ पे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। चलिए अब इस पर गतिविधि दी गई, गतिविधि करते हैं कि काबा और काशी दोनों तीर्थ स्थल है। इन दोनों तीर्थ स्थलों की ऐतिहासिकता की जानकारी लीजिए और दोनों पर एक एक अनुच्छेद लिखिए। ऐतिहासिकता का मतलब ये होता है बच्चों कि काबा में क्या एक कथा जो थी, ऐतिहासिकता का कौन सा हिस्सा उस भाग से जुड़ा हुआ है उसको आप लिखेंगे। और काशी जो है वो क्यों प्रसिद्ध है, आज हम काशी की जानकारी क्यों रखते हैं, उन बातों को आपको यहाँ पर एक अनुच्छेद रूप में लिखना है। तो आप अपने बड़ों की सहायता, अपने अध्यापिका की सहायता लीजिए और इसे जानने का प्रयत्न कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहीं कोई दिक्कत हो तो बच्चे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं वाणी पे विराम लगाना चाहूँगी। आप सभी को मेरा नमस्कार।